हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पर आधारित दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग प्रकार के एग्जाम में अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शन पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि कौन सा जो है फ्रैक्शन मतलब कौन सा भिन्न जो है बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसको आरोही क्रम में कैसे लिखना है, अवरोही क्रम में कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको बार बार पूछा जाता है दोस्तों। और ये सभी प्रश्नों का उत्तर, इन सभी प्रश्नों का उत्तर या सभी प्रश्नों का हल जो है दोस्तों मैं आज लेके आया आपके सामने। दोस्तों, आज एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं आपको कि भिन्न पर आधारित चाहे कोई भी प्रश्न आने दो, 5th क्लास की स्कॉलरशिप से लेके तो हायर लेवल के एग्जाम तक, जहां पर भी भिन्न पर आधारित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ या फिर बिगेस्ट फ्रैक्शन बताओ, ऐसे यदि आपको पूछा जाता है असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ऐसा अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों, तो उसको जो आप किस प्रकार से उन प्रश्नों का उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हो, उसका एक बेहतरीन तरीका दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे सेकंडों में हम लोग जो है यहां पर निकाल सकते हैं कि कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सब दोस्तों विथिन सेकंड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसका एक नमूना दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है, 5/6 दिया है, 3/4, 7/6, 2/3, 5/6, 3/4, 7/6, इस प्रकार से दिया है दोस्तों। इसमें पूछा है कि स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो दोस्तों यहां पर सबसे छोटा नंबर है 2/3। यहां पर सबसे छोटा नंबर है दोस्तों 2/3। देखो दोस्तों, यहां पर मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर ही मैंने आपको आंसर दे दिया कि 2/3 जो है ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो है क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। उसके बाद दोस्तों दूसरा एक एग्जांपल है 7/6, 12/11, 13/12 और 15/14, ठीक है, 7/6, 12/11, 13/12 और 15/14। इसमें पूछा गया दोस्तों कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। अभी इसमें पूछा गया था दोस्तों कि छोटा नंबर कौन सा है, अब पूछा गया है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो दोस्तों वो कैसे हम लोग पता करेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहां पर देखो मैं आपको आंसर दे रहा हूं, जैसे कि यहां पर आंसर है हमारा 7/6 दोस्तों। अब ये कैसे आया, इसका तरीका मैं आगे बताने वाला दोस्तों। उसके बाद तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि 10/12, 3/5 और 7/9, 10/12, 3/5 और 7/9, इसमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है दोस्तों। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको कैसे लगाएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कर लेना है। जैसे कि मैं अभी यहां लिख देता हूं कि इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों सबसे पहले 3/5। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता क्रम, आरोही क्रम, ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम लोग बढ़ता क्रम। उसके बाद आ जाएगा 7/9, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों 10/12। देखो दोस्तों, बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है, सेकंडों में आपको सभी आंसर मिल रहे हैं। इसके पश्चात दोस्तों यहां बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। यहां पर 5/6, 3/5, 7/9, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, लगा देते हैं हम लोग, जैसे 5/6, 7/9, इसके पश्चात 3/5। इस प्रकार से दोस्तों यहां पर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए। इसके पश्चात लास्ट में पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है। सबसे छोटा नंबर मैं आपको यहां लिख के दे रहा हूं दोस्तों, यहां पे सबसे छोटा नंबर है 5/8। तो दोस्तों ये बेहतरीन तरीके से मैंने जैसे कि यहां पर अभी आपको निकाल के दिखाया कि विथिन सेकंड कैसे आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी निकाला, वैसे आप भी दोस्तों, चाहे आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए भिन्न पर आधारित, जिसमें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, असेंडिंग ऑर्डर हो, भिन्नों का छोटा बड़ा होना, ये सब कुछ भी पूछा जाए भिन्न पर आधारित प्रश्न दोस्तों, तो 100% आप उसका आंसर दे पाओगे। ऐसी शानदार ट्रिक दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करके आज की इस वीडियो की। तो चलिए दोस्तों, जिस बेहतरीन तरीके से मैंने आपको निकाल के दिया था कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब भिन्नों को कैसे आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगाया जाता है, कैसे उसका छोटा और बड़ा पहचाना जाता है किसी भी प्रकार के एग्जाम हो दोस्तों, उस एग्जाम में आपको 100% काम आने वाली ट्रिक है और ये बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, इसलिए वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन ट्रिक की कि कैसे हम लोग जो है आरोही और अवरोही क्रम जो है पहचान सकते हैं या फिर आरोही अवरोही क्रम में लगा सकते हैं, या फिर भिन्नों का छोटा बड़ा कैसे हम लोग को डिसाइड करना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर
ऑफ द गिवन नंबर, मतलब निम्न में से कौन सा आरोही क्रम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, ये आरआरबी में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में से एक सही ऑप्शन है, जिसको हमको दोस्तों निम्न में से कौन सा आरोही क्रम, आपको आरोही क्रम में लगा लेना है। दोस्तों आरोही शब्द को लेके बहुत सा कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, जिसे हम लोग जो है असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारी सादी भाषा में यदि बोलो आप तो उसको हम लोग बोलते हैं बढ़ता क्रम। तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन है, वो हमको पता करना है दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या है, मतलब सही आरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन में भिन्नों को रखा गया है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है कि 2/3, 5/6 और 3/4, ये 3 जो है भिन्न यहां पर दिए हुए दोस्तों, फ्रैक्शन दिए हुए है। दोस्तों यहां पर एक नोटिस करने वाली बात सबसे पहली ये है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, यहां पर भी 1 का है, यहां पर भी डिफरेंस 1 का है। आप देख रहे हो दोस्तों कि यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी डिफरेंस जो है वैल्यू 1 का है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां नोटिस करने वाली ये बता दे रहा हूं दोस्तों कि अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, देखो सभी जगह दोस्तों, यहां 6 है, यहां 5 है, यहां 4 है, यहां 3 है। अगर न्यूमरेटर छोटा है दोस्तों, न्यूमरेटर छोटा होने पर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा ना दोस्तों, वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। इट मींस सबसे बड़ा हो जाएगा 5/6, 5/6। तो हमको यहां पर आरोही क्रम में लगाना है, मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको छोटा वाला निकालना पड़ेगा। तो छोटा वाला क्या है, छोटा वाला है 2/3। उसके बाद दोस्तों क्या लिखना पड़ेगा, 3/4। उसके बाद दोस्तों 5/6। तो यहां पर देख रहे होंगे कि हमारा आंसर जो है अभी आ चुका है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों हमारा आंसर। देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन की क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है कि विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर्स। निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम है, सही अवरोही क्रम कौन सा है, मतलब घटता क्रम। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है दोस्तों घटता क्रम, सही घटता क्रम कौन सा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर जो है सही कौन सा है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। एक्चुअली ये एग्जांपल इसलिए लिया जा रहा है 4 ऑप्शनों के साथ, क्योंकि ऐसे ही एग्जांपल्स आपके पेपर में आते हैं दोस्तों, और ऐसे ही 4 ऑप्शन जो आपके सामने खड़े होते हैं और उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है। और इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि आपको वैसा ही कुछ फील हो, और इसीलिए दोस्तों यहां पर जो 4 ऑप्शनों के साथ आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो 3 फ्रैक्शन है दोस्तों, ये पहला देखो यहां पर है कि 5/4, ध्यान है 6/5 और ध्यान है 8/7। ये 3 ऑप्शन, 3 जो है फ्रैक्शन दिए हुए दोस्तों। अब इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो तीनों भी फ्रैक्शनों में एक एक का अंतर है दोस्तों, तीनों भी फ्रैक्शनों में एक एक का अंतर है। जैसे कि यहां पर भी एक का अंतर है, यहां पर भी एक का अंतर है, यहां पर भी एक का अंतर है। बट यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर जो डिनोमिनेटर जो है उसकी अपेक्षा न्यूमरेटर बड़ा है दोस्तों। इसके पहले वाला जो हमने एग्जांपल देखे थे उसमें क्या था, उसमें उसका न्यूमरेटर जो था वो छोटा था, ठीक है। बट यहां पर क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब अंश बड़ा है, हर की अपेक्षा अंश बड़ा है। और दोस्तों जब हर की अपेक्षा अंश बड़ा होता है तब क्या होता है कि जो अंश छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूं मैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो है सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा ये हो जाएगा आपका बिगेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा बिगेस्ट। और लोवेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका लोवेस्ट 8/7, ये हो जाएगा आपका लोवेस्ट, ठीक है। या हम लोग उसको बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये हो गया स्मॉलेस्ट। अब दोस्तों बात रही अवरोही क्रम में लगाने की, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने की। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया, डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम, ठीक है, घटता क्रम। अवरोही तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भी दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा सबसे पहले लिख देंगे। जब अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो बड़े में क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा है 5/4, ठीक है, ये सबसे बड़ा है।
मतलब जो अंश में जो नंबर आपको छोटा दिख रहा है दोस्तों, वो वाला जो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाता है। अब इससे बड़ा क्या है, 6/6 है 5, 6/5। उससे बड़ा क्या है दोस्तों, तो वो सबसे छोटा हो जाएगा 8/7। तो देख लीजिए दोस्तों आपके किस ऑप्शन में ये आंसर है। अगर ये किसी भी ऑप्शन में आपका है तो ये आपका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों ये आपका है आंसर, ये है आपका दोस्तों आंसर। ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया हुआ है कि 5/4, 6/5 और 8/7 इस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों। क्यों, अभी आपको बता दे रहा हूं कि आप देख रहे होंगे, आप यहाँ पर भी एक का अंतर है, यहाँ पर भी एक का अंतर है, यहाँ पर भी एक का अंतर है। मैंने आपको बताया कि जो हर होता है, हर की अपेक्षा यदि अंश बड़ा हो, हर की अपेक्षा यदि अंश बड़ा हो, सभी में अंश बड़ा है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है और 7 से बड़ा 8 है, ठीक है। अगर अंश बड़ा है दोस्तों तो उसमें जो अंश छोटा होता है ना, वो फ्रैक्शन बड़ा होता है दोस्तों, वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। मतलब ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये और फिर उससे छोटा ये। इसका मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, मतलब अवरोही क्रम में लगा हुआ है, मतलब घटते क्रम में लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, ताकि आपकी कंसेप्ट जो है पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखने वाले कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कि विच इज द करेक्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। इस नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर जो है कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है दोस्तों, वो फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर 1 1 का डिफरेंस होता है और उसका यदि जो है क्या न्यूमरेटर जो है यदि छोटा होता है, तो जो अंश बड़ा होता है, जो न्यूमरेटर बड़ा होता है, वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, वो भिन्न बड़ा हो जाता है। बट दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है अंतर 1 का है, उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर 2 का है और यहाँ पर अंतर 2 का है, सॉरी यहाँ पर अंतर 1 का है। दोस्तों आपको बड़े ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो है सभी में अंतर कितने का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि मान लो अंतर जो है 1 1 का है और ऊपर का जो न्यूमरेटर जो है अगर वो छोटा है, मतलब किससे, हर की अपेक्षा न्यूमरेटर यदि छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर की अपेक्षा न्यूमरेटर छोटा है, तो जिसका अंश बड़ा होगा, मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होता है दोस्तों। ये मैंने आपको बताया था। बट अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ऐसे 4 फ्रैक्शन है, 4 भिन्न है, तो जिसमें डिफरेंस अलग अलग है। तो एक चीज तो आपको नोटिस करके रखना है दोस्तों कि मैक्सिमम ऐसा होता है कि जिसमें डिफरेंस अधिक होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जिसमें डिफरेंस अधिक होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहां पर जो है हमारे 2 ऑप्शन गायब हो चुके हैं, कौन सा, एक पहला और ये दूसरा। अब इन दो में से ये 1 और ये 1, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, ये हमको यदि यहाँ पे निकालना है दोस्तों, तो उसका जो मैंने दूसरा तरीका बताया था कि 4/3 और 10/11, इन दोनों में से दोस्तों कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा यदि आपको निकालना है तो ये बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसका तरीका मैंने बेहतरीन तरीका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के माध्यम से बताया था दोस्तों कि यदि जो है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर जो है यदि क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर यदि बड़ा है, तो दोस्तों ऐसे समय क्या होता है कि जो छोटा फ्रैक्शन होता है वो बड़ा हो जाता है और बड़ा फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों वो छोटा हो जाता है। पर अभी यहां पर जो है आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो है 4 ये 3 की अपेक्षा बड़ा है और यहाँ 11 की अपेक्षा 10 जो है क्या है दोस्तों, ये छोटा है। अब ऐसे परिस्थिति में क्या करना है, यहां पर सेम कंडीशन नहीं है, मतलब दोनों का भी न्यूमरेटर छोटा नहीं है, इसकी अपेक्षा उसके डिनोमिनेटर की अपेक्षा उसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा नहीं है, इसीलिए यहां पर ये फार्मूला काम नहीं करेगा दोस्तों। इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम, एलसीएम निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 इसका एलसीएम, 2 एलसीएम हो जाएगा। अब 2 जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे, यहाँ इंटू 1 करेंगे, यहाँ इंटू 2 करेंगे, यहाँ इंटू 1 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8
ये हो जाएगा दोस्तों 8, ये 6 ही रहेगा। उसके बाद ये हो जाएगा, यहां पर भी 1 से 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप अभी देख रहे होंगे कि आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। यहाँ पर 4 दूनी 8, 6 का 6 और 7 1 7, और यहाँ पर 10 दूनी 20, ये 20 हो जा रहा है। ठीक है, अब ये दो तो ऑलरेडी जो डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये दोनों भी हमारे आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसका जो है अंश 6 है, इसका 7 है, इसका 20 है और इसका 8 है। तब दोस्तों यहां देख लेते हैं हम लोग, यहां पर आ गया 8/3 और उधर आ गया है 20/11। अब यहां पर आप देख रहे हो दोस्तों कि जो इसका डिनोमिनेटर है, मतलब इसका जो हर है, उसकी अपेक्षा इनका जो न्यूमरेटर है, अंश जो है वो बड़ा है दोस्तों। दोनों में भी आप अगर दोनों में भी देख रहे होंगे तो इनका अंश बड़ा है। तो अगर हर की अपेक्षा अंश बड़ा होता है, ठीक है, हर की अपेक्षा यदि अंश बड़ा होता है तो उसमें आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि जो भी अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हर की अपेक्षा बड़ा होने पर। तो यहां पर जो है 20/11 जो ये छोटा है दोस्तों 8/3 की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। छोटी से लेके बड़ी बड़ी एग्जाम जो होती है, आरआरबी की, एसएससी की, उन सभी एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि भिन्नों को सबसे पहले आपको देखना है, फ्रैक्शंस को देखना है कि इसमें क्या कॉमन है, सभी भिन्नों में क्या कॉमन, सबसे पहले वो आपको देख लेना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी जो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है आपको बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस समय आप ये आंकड़े देख के डर जाते हो, तो डरना नहीं है। सबसे पहले आपको भिन्नों को देख के पहचानना है कि वो किस कैटेगरी का है और उसी के बेस पे आपको भी उसको सॉल्व कर लेना है। अब दोस्तों आपको बताया गया था कि यदि हर जो है, हर की अपेक्षा यदि अंश छोटा है, यदि अंश छोटा है, तो देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर सभी में हर की अपेक्षा अंश छोटा है। तो दोस्तों अंश छोटे होने पर जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ 24 है, यहाँ 34 है और यहाँ 19 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो है अभी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 24 वाला जो है, क्या 34 सबसे बड़ा हो जाएगा 34। तो 34/35 इज अ बिगेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा, यदि अगर आपको ढूंढना है यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से कि सबसे बड़ा जो है फ्रैक्शन कौन सा है, तो 34/35 दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर आ चुका है। ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। तो दोस्तों इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी पूछा गया है कि सबसे बड़ा जो है फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक है, अब दोस्तों आप यहां देख रहे होंगे कि ना तो यहां पर जो है उसके डिनोमिनेटर सेम है, ना तो जो है न्यूमरेटर सेम है, ना तो यहां पर जो है डिफरेंस सेम है। देखो आप डिफरेंस अगर देख रहे होंगे 7 और 9 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। ऐसे समय क्या कर सकते हैं दोस्तों, सभी जगह पर अगर मान लो डिफरेंस अलग अलग है तो इस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि कुछ और हमको यहाँ पे दिखता है कि जो कि आसान तरीके से हम लोग यहाँ निकाल सके कौन सा सबसे बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 9 जो है, 9 से इसका 7 जो है, मतलब हर की अपेक्षा अंश छोटा है, यहाँ पर हर की अपेक्षा अंश बड़ा है, यहाँ पर हर की अपेक्षा अंश छोटा है, यहाँ पर हर की अपेक्षा अंश छोटा है। इसका मतलब दोस्तों इसमें भी हर की अपेक्षा अंश क्या है, छोटा है, इसमें भी हर की अपेक्षा अंश छोटा है और इसमें भी हर की अपेक्षा अंश छोटा है। तो दोस्तों इस समय आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या कोई और ट्रिक की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 4/3 जो है, इसका आप अंश देख रहे होंगे कि हर की अपेक्षा अधिक है। इसका मतलब अगर ऐसा कुछ होता है कि बाकी जो है, बाकियों का अंश जो है वो हर की अपेक्षा छोटा है और किसी एक का अंश जो है वो हर की अपेक्षा अधिक है, इसका मतलब वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है दोस्तों। क्योंकि 3 1 जा 3, जैसे कि यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग आएगा और सबका जो है 0 पॉइंट समथिंग आएगा।
आपका आंसर। इसका मतलब सबसे बड़ा यदि फ्रैक्शन यहाँ पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 4/3। यदि ऐसा नहीं होता दोस्तों तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसका एलसीएम निकालना पड़ता और एलसीएम के बेस पे हम लोग जो है छोटा या बड़ा निकाल लेते। बट यहां पर जो है सभी का अंश छोटा है, मतलब सभी का न्यूमरेटर छोटा है, इसी का जो है न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर की अपेक्षा अधिक होने की वजह से सबसे बड़ा भिन्न हमको दोस्तों एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में मिल चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों बड़े आसानी से भी आप आंसर निकाल सकते हो। सभी प्रकार के जो भिन्न होते हैं उनके लिए आपको अलग अलग मेथड या अलग अलग जो तरीका आपको बताया गया है वो आपको फॉलो करना है दोस्तों। इसीलिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ बताया गया कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हर की अपेक्षा सभी का अंश छोटा है और किसी एक भिन्न का हर की अपेक्षा अंश अधिक बड़ा है, इसका मतलब वो सबसे बड़ा भिन्न होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक वन मोर एग्जाम्पल हम लोग और यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके पश्चात देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि विच इज द करेक्ट लार्जेस्ट नंबर, जो है लार्जेस्ट नंबर का सबसे बड़ा नंबर जो है कौन सा है। यहाँ पर ये भिन्न दिए हुए 1 2 3 4 भिन्न दिए हुए दोस्तों, इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंस सभी में सेम है तो जो है आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किसी में भी डिफरेंस सेम नहीं है। जैसे कि 7 + 4 करोगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। ठीक है, 8 प्लस अगर आप करते 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 13, मतलब यहाँ 5 का डिफरेंस है। 9 प्लस यदि आप 5 करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ 5 का डिफरेंस है दोस्तों। और 11 + 4 करते हो दोस्तों तो यहाँ पर हो जाता है 15, मतलब यहाँ 4 का डिफरेंस है। अब ये जो है एक्चुअली अब ऐसे समय जहां पर और सभी आप और एक चीज नोटिस करो आप दोस्तों इसमें कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर की अपेक्षा हर जगह पर हर की अपेक्षा अंश जो है ये क्या है, छोटा है। हर की अपेक्षा अंश छोटा है। अगर गलती से किसी भी एक भिन्न का हर की अपेक्षा अंश बड़ा हो जाता तो दोस्तों आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या होता, वही आपका आंसर हो जाता, क्योंकि वही सबसे बड़ा, वही लार्जेस्ट जो है फ्रैक्शन हो जाता। बट ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों ना तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना तो यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, तो ऐसे समय हमको दोस्तों एलसीएम निकालना होता है। हम एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, 5 का और यहाँ 4 का है। इसका मतलब इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 4 4 5 5, तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 20। तो हम सबको 20 कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा करेंगे दोस्तों, जैसे कि अब 7 इंटू हम लोग यहाँ पर 4 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 11 इंटू 5। आप इसको करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आपके समझने के लिए, क्योंकि जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उससे नीचे करना पड़ता है, ये नियम है और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 4 से कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे क्या हो जाएगा 13 इंटू 4, सेम नंबर से करना है। 9 इंटू 4 अपॉन 14 इंटू 4, उसके बाद 11 इंटू 5 अपॉन 15 इंटू 5। अगर जहां पर डिफरेंस 4 का है वहां पर आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, जहां पर डिफरेंस 5 का है वहां पर आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ अंश के बारे में सोचना है, हर के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ आपको न्यूमरेटर के बारे में सोचना है। तो आप में न्यूमरेटर में जो भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अभी ये करने के बाद न्यूमरेटर में जो भी बड़ा हो जाएगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा बस। ठीक है, पहले का 35, दूसरे का क्या है 832 32। ठीक है दोस्तों, ऊपर का हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, इसका न्यूमरेटर निकाल रहे हैं, मतलब अंश निकाल रहे हैं। 936 36 इसका हो रहा है और 11 5 55, मतलब यहाँ पर 55। तो दोस्तों अब हमारा आंसर यहाँ पे निकल चुका है कि सबसे बड़ा देख रहे होंगे यहाँ 35 32 36 और 55। तो जिसका भी अंश ऐसा करने पर, एलसीएम के बेस पे ऐसा करने पर जिसका भी अंश बड़ा होगा ना दोस्तों वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब 11/15 इट इज अ लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन नंबर, मतलब ये जो है 11/15 जो है ये सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, भिन्न है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एलसीएम के बेस पे भी आप भिन्नों का छोटा बड़ा निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग था, इस वजह से जो दोस्तों आपको एलसीएम निकालना होता है। अदरवाइज अगर डिफरेंस सेम रहा
तो आप कैसे जो है एलसीएम कैसे जो है भिन्नों का छोटा और बड़ा निकाल सकते हो, उसका बेहतरीन तरीका ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों आपको कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको भिन्न पर आधारित सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको एक प्यारा सा कमेंट जो है लिख देना है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। बहुत सी छोटी छोटी चीजें आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और दोस्तों यदि चैनल पे आप नए हो तो आपको अधिक से अधिक दोस्तों इसको शेयर कर लेना है, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।